जी। अभी तो थोड़ा टाइम हुआ 4-5 दिन, लेकिन उससे पहले हम था हमारा 70 साल से पहले बेरोजगार कर रहे थे। हमारे ब्रदर करते थे, पिताजी करते थे, फिर हम आए 26 साल तो करते करते फिर नाला बनेगा, हमने हटा दिया अपनी शॉप। हमें उम्मीद थी, भट्टी भी तोड़ दी। हाँ जी, हमें उम्मीद थी कि चलो हमारा रोजगार द्वारा हम धूप में बैठे रहे 5-6 महीने 1 साल, फिर हमें थोड़ा टाइम मिला, हमने कहा बना ले तो बना लो। बेचारों ने वाटर प्रूफिंग करा के लगाएंगे सर। के लिए लगाई होगी। हाँ ये ले लगा कितने गर्म ना हो। जितने भी दुकान है ना, सारी दुकान उन्होंने दरवाजे निकलवा दिए, ठीक है। उसके बाद हम ले गए स्टाफ पे, हमने कहा जी उन्होंने दरवाजे निकाल दिए। कह रहा मैं उनको भी दुखी नहीं करना चाहता, तुम्हें भी नहीं करूँगा, तुम आते हो, तुम जहाँ पहले बैठे थे वहीं पे बैठो, नाले देखे पुरानी जगह पे मैडम, ठीक है। हम पुरानी जगह पे मैडम बैठ गए 3 महीने से, 3 महीने बाद हम कल फिर होके आए हैं कमेटी के दफ्तर में भी। गरीब लोगों ने कर्जा वर्जा किसी से ले दे करके बनाई है। हाँ। अब आपको सवाल सबसे बड़ा ये है, हाँ जी, हाँ। वो तो बात कह के बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी, पर आपने बनने का समय दिया उनको कि आप बना लो, अपना जो भी आपके पास पैसा है वो लगा दो, कर्जा ले लो। अब सब लोगों ने इधर उधर से ब्याज पे किसी से अब आपने वो बर्बाद कर दिया। ये व्यवस्था खराब है और ये चलाने का ढंग ठीक नहीं है, और ये इस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, लीडर के ऊपर मुंह पर एक तमाचा। अच्छी बात नहीं है। आश्वासन रोको, मैं कहता हूँ गलत भी है तो आप उसको रोक दो। हमने उनसे पूछ के उठाया मैडम 15 बार इनके ऑफिस में जाते थे हम परमिशन लेने के लिए, पूछ के करा ये कर रहे हैं जी। आज ये बन गया, ये दीवार बन गई है, आज रख ले, काम पूछ के करा। जो 5 महीने बाद सारी दुकान सारों को वही किया, डॉक्यूमेंट सारी दुकानों वालों के पास अपने। ऐसे करो, थोड़ा साइड, वही कह रहा हूँ इनको उधर है ना। हमारी नहीं बात मान रहा, उनके दरवाजे खुलवाने के लिए ठीक है, वो भी हमें मंजूर मैडम। बिल्कुल ही खत्म हो गए शटर शुरू तो, अगर हम बाहर ना निकलते तो भी हमारे पर भी कोई नोटिस नहीं दिया गया, मुझे शटर खोलने का मौका तो दे देते, मैं शटर तो बचा लेता अपना।
मैडम मौके पर पहुंचे अम्बाला में एक बड़ी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया है। लगभग 22 से ऊपर दुकानों को तोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे थोड़ा बताएं जी। देखिए, जो अभी हम यहाँ पर आए, हमें यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 24 के करीब खोखे तोड़ दिए गए हैं। और यहाँ पे हमें रोते हुए हमारे साथियों के कुछ यहाँ से फ़ोन आए, तो हम यहाँ मौके पर पहुँचे। और बड़े दुख की बात है कि हम थोड़ा लेट पहुँच पाए। और आज एक बात साफ हो गई कि ये पक्के नाले के नहीं, अनिल विज जी के और सत्ता के कच्चे वादों पे बने हुए खोखे आज ये तोड़े गए। जो यहाँ पर खोखे थे, इनमें से कई खोखे पिछले 50 सालों से रसीदें लिए बैठे, जो वो टैक्स दे रहे थे। जब तक कमेटी ने टैक्स लिया तब तक इन्होंने टैक्स दिया। आज से 14 महीने पहले तक ये खोखे यहीं पर स्थापित थे, यहीं पर ये लोग अपनी रोजी रोटी और घर से काम चला रहे थे। अनिल विज जी ने आश्वासन दिया कि नाला बन जाए तब तक आप हटा लीजिए, नाला बनने के बाद आपको यहाँ पर हम जो है दोबारा बनवाने देंगे। इतने में जब नाला बना तो पीछे से लोगों ने अपने घरों की दूसरी एंट्रेंस बनाई। उस वक्त भी अनिल विज जी से बात करके इन्होंने जब ये मुद्दा उनकी नज़र में डाला तो उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, आप अपनी दुकान थोड़ी सी आगे करके बना लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। ये 11 महीने पहले जो इन्होंने 11 महीने अपनी दुकान बंद रखी, ना जाने कैसे इन्होंने अपने घर चलाए होंगे। 3 महीने पहले अनिल विज जी से बात करके इनके खोखे यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद ये सारे पुराने खोखे हैं, इनमें से कोई नया खोखा नहीं था। आप देख सकते हैं, एक ने भी यहाँ पे पक्का लेंटर या कोई दीवार किसी तरह की नहीं डाली। यहाँ पर मेहनत करके काम करने वाले लोग हैं। हाथ दिखा रहे थे अभी हमारे एक भाई मैकेनिक हैं, ये देखो बुरे हाल हो रखे इनके यहाँ पे। सबने लोन लिए, सबने सोचा कि एक आश्वासन है सरकार का, नाला पक्का हुआ तो सरकार के वादे भी पक्के होंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज कमेटी आई, 3 महीने में इन्हें कोई रिटर्न नोटिस किसी तरह का दिया कि नहीं दिया, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं। आज कमेटी आई और कमेटी ने बिना किसी नोटिस के लोगों को बाहर सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया, पंजा चला दिया। आज सब जानते हैं कितनी मुश्किल से देश गुजर रहा है, आम आदमी गुजर रहा है, गरीब गुजर रहा है। आज रोजी रोटी के 2 दाने नहीं है, गैस सिलेंडर, बिजली, पेट्रोल सब आसमान से बाहर है। और ऐसे में भरी धूप के अंदर इस तरह से लोगों के साथ करना, ये बहुत बड़ी, मैं कहूँगी, सरकारी गुंडागर्दी है। ये बहुत बड़ा धोखा है। अगर अनिल विज जी ने आश्वासन दिए थे तो आज उन्हें यहाँ पे इनके हकों की सुरक्षा करने के लिए, सुनवाई करने के लिए होना चाहिए। मैडम लगभग 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, कई लोगों को यहाँ पर रहते हैं परिवार के साथ में, क्या कहेंगे जी। अम्बाला के अंदर रजिस्ट्रियाँ नहीं खुली, अम्बाला के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई। क्या यहाँ पे आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कमर्शियल एरिया में जाके प्लॉट लेके वहाँ पे एक मैकेनिक की छोटी मोटी रिपेयर की दुकान चलाएंगे? अम्बाला में तय बाजारी सदियों से चली आ रही है। उन चीज़ों को फॉर्मलाइज करा के उसको सही स्वरूप देना चाहिए था। आप देख सकते हैं एक साइज़ के इनको ये भी आश्वासन दिया गया कि आपके नक्शे बना के दीजिए, आप एप्लीकेशन दीजिए, हम आपकी दुकानें पक्की कर देंगे, जैसे कई बाकी छोटे पुराने तय बाजारी के बाज़ारों में करा गया था। आज यहाँ पर इन लोगों के साथ नाजायज़, हम कहेंगे, सरकारी अपराध हुआ है। और इसके अंदर सरकार को ना केवल माफ़ी, इनको सरकार या कमेटी जो भी जिम्मेवार है उसे इन्हें मुआवजा भी देना चाहिए, इनकी दुकानों का इनको बहाल भी करना चाहिए, इन्हें ठीक से दोबारा भी बनवाना चाहिए। आज बहुत गलत बात है, एक नेता हो या सरकार हो, कोई भी व्यक्ति आज अगर समाज के बीच में खड़ा है तो उसकी ज़ुबान ही उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। आज यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, महिलाएं रो रही हैं, वो कह रहे हैं कि एक एक कदम पर उन्होंने अनिल विज जी से, जो मौजूदा पिछली 5-6 बार के हमारे विधायक भी हैं, उनसे उन्होंने हर कदम पे बात करी, उनसे बात करके क्या होगा, कितना होगा, कहाँ होगा करा। और आज भी इनके ऊपर अगर पंजा चल जाता तो हम समझते हैं अनिल विज जी की ज़ुबान पे पंजा चला है। उन्हें यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, इनकी दुकानों को फिर से बनवाना चाहिए, मुआवजा दिलवाना चाहिए। और इस तरह की अम्बाला के जो लोग हैं, आम जनता, उसके ऊपर इससे सरकारी पंजे का कहर नहीं डलवाना। मैडम लोगों का कहना है कि अगर हमें समय दिया जाता तो शायद हम अपना सामान इकट्ठा कर लेते, और जिस तरह से आज ये आशियाना उनका बिखरा है, ये शायद ना बिखर पाता जी। किसी को अपने घर एक शटर डालना हो तो ये मुझे बता दो, जो शटर टूटा पड़ा है यहाँ पे, इसकी क्या कीमत पड़ती है? एक छोटा सा 20,000 रुपये है। आज ये देख लो, ये कोई सहूलियत में नहीं बैठे। अब की बार कड़ाके की गर्मी चल रही है, टीन टप्पर के नीचे बैठे, छोटे छोटे अपने काम करके चला रहे हैं। लोगों ने अपने घर चला रखे, लोन उठा लिए थे उनकी ज़ुबान से। हम समझते हैं बहुत दुख की बात है। इसके अनिल विज जी को इसका जो है जायज़ा लेना चाहिए, सरकार को जायज़ा लेना चाहिए, इन्हें मुआवजा दिलवाना चाहिए। नहीं तो हम इनकी जो भी लड़ाई होगी, जहाँ तो होगी, कि हम लड़ेंगे। मैम, सरकार वादे कर रही है कि युवा को रोजगार दिए जाए, तो आपने पीछे लगने का लगा दी है स्टैंप ऊपर लगा दी ना, तो स्टैंप बीच में ना ये तो वैसे दुकान की गाड़ी ना, 1975 से पहले का हमारा फोटो।
रहे थे, सारा कुछ हुआ था, ऑनलाइन भी हो रखा है हमारे। हाँ जी 60 साल की सिक्का ले रही है, 60 साल पुरानी 60 साल की ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा करना चाहिए था नहीं करना। अब बताओ जी क्या करें बहन जी, हम या चोरी करें नहीं ये दरवाजा दोबारा खटखटाओ। मैडम अभी गए थे, नहीं कर गए हम तो गए थे अभी दुकान उकाने गए थे पर मिला नहीं। वो कह रहे नहीं यार चंडीगढ़ में साहब को पता ही नहीं है, मैं पता नहीं तो उनकी परमिशन के बिना हो गया। मैं जब उन्होंने परमिशन दिया तो तभी चले गए। बात है काम ना करो, 2 नंबर का काम करो, चरस गांजा बेचो, बस यही काम है। मैं नौकरी नहीं कमाई करना चाहती।